सुप्रभात। मोहन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मोतिहारी से मैं मनोज कुमार तिवारी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आपके सामने लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग जो बिहार बीएड सीईटी 2020 एक एंट्रेंस एग्जाम में आपके 25 नंबर क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आते हैं, उसकी तैयारी के लिए मोहन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के माननीय सचिव डॉक्टर कृष्ण मुरारी अग्रवाल और सभी सहायक प्राध्यापक जितने भी हैं हमारे, वो सभी सब्जेक्टों का वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे आप अधिक से अधिक परीक्षा में अंक प्राप्त करें और उचित महाविद्यालय का चुनाव कर सकें। अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि हमने बता दिया कि मोहन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का जो कॉलेज कोड है वो है ERCAPP 1314 और कॉलेज सीरियल नंबर जो कोड है हमारा वो है 184 और हमारे कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर है 9128959036 और अल्टरनेटिव नंबर है 7766919645। इस पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और इस वीडियो की PDF भी आप लोग को प्रोवाइड हो सकती है। तो आज जो टॉपिक देख रहे हैं सब्जेक्ट लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट, जिसको व्यवस्थित क्रम कहते हैं। व्यवस्थित क्रम के अंतर्गत किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो व्यवस्थित क्रम व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के समूह में से एक या एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान से उनके स्थान या आकार या स्थिति के आधार पर सापेक्षिक तुलना करते हुए स्थान, आकार और स्थिति को निरूपित करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित क्रम कहते हैं। व्यवस्थित क्रम परीक्षण में कुछ व्यक्तियों या कुछ वस्तुओं या कुछ स्थानों की सापेक्षिक स्थिति मतलब रिलेटिव पोजीशन या श्रेणी, उनकी रैंक दी गई होती है। आपको एक या एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति या श्रेणी को दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के सापेक्ष में ज्ञात करना होता है। उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझाएंगे कि उदाहरण नंबर 1 दिया गया है, मोहन, श्याम और कृष्ण तथा गोपाल एक बेंच एक मेज पर बैठे हैं। कृष्ण के आगे बाईं ओर गोपाल बैठा है, श्याम के एक ओर कृष्ण और दूसरी ओर मोहन बैठा है। एकदम दाएं कौन बैठा है? ऑप्शन दिया गया है मोहन A, B में श्याम, C में कृष्ण और D में गोपाल। आपको चुनाव करना, तो जो हम बता दें आपको, ये मेन बिंदु हो गया। इधर की तरफ चलते हैं तो बायां होता है, इधर की तरफ चलते हैं तो दायां होता है। तो ये बायां दायां आप समझ गए। इसको अब हम सीटिंग अरेंजमेंट के तरीके व्यवस्थित क्रम में कर लेंगे तो बैठने का क्रम हो जाएगा हमारा गोपाल, फिर कृष्ण, फिर श्याम, फिर मोहन। क्योंकि कहा गया है कि इसमें कृष्ण के आगे बाईं ओर गोपाल बैठा है, तो कृष्ण के आगे बाईं ओर हमने कहा इस तरफ, तो बाईं ओर इस तरफ गोपाल बैठा हुआ है। ये लाइन आपकी पूरी हो गई। आगे बाईं ओर गोपाल बैठा, श्याम की एक ओर कृष्ण और दूसरी ओर मोहन बैठा है। तो श्याम देखिए, श्याम की एक ओर है कृष्ण और एक ओर मोहन बैठा है। और सबसे दाएं ओर, अब दाएं किधर चलते हैं? इस तरफ चलते हैं दाएं की तरफ, और सबसे दाएं लास्ट में कौन सा आ रहा है? मोहन आ रहा है। इसलिए ऑप्शन देखिए ए जो है आपका वो सही होगा, मोहन इसका ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। उदाहरण नंबर 2 से समझे, एक पंक्ति में विजय का प्रारंभ से वही स्थान है जो स्थान अंत से है। यदि पंक्ति में
51 या 51 व्यक्ति हों तो विजय का प्रारंभ से स्थान क्या होगा? ऑप्शन दिया गया ए 50वां, बी 24वां, सी 25वां, डी 26वां। तो अगर इसको हल करें तो हल करने का तरीका होता है, जब इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए, प्रारंभ और अंत से पूछा जाए, दोनों में समान कह रहा कि प्रारंभ से वही स्थान है और अंत से भी स्थान है, तो जो भी संख्या दी गई है उसमें 1 जोड़ दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए। आपका जो भी निकलेगा, 51 में अगर 1 जोड़ते हैं तो 52/2 तो आ जाता है 26। तो 26वां स्थान जो है वो होगा डी आंसर। ये हमने देखा दिखाया।